नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। इस बुलेटिन का आगाज करेंगे बेंगलुरु की एक बड़ी खबर से। बाथरूम में सीक्रेट चैम्बर बनाकर करोड़ों रुपए छुपाकर रखने वाले हवाला कारोबारी के वीरेंद्र को कोर्ट ने 6 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई उससे पूछताछ कर ये जानने में जुटी है कि उसके नेटवर्क में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कहां तक उसका नेक्सस फैला हुआ है, आखिर जड़ें कहां हैं। वीरेंद्र की निशानदेही पर ही सीबीआई ने 4 बैंक कर्मियों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें एक आरबीआई का सीनियर अधिकारी भी शामिल है। इन बैंक कर्मियों के साथ मिलकर वीरेंद्र ने करोड़ों का हेरफेर किया था। यहां आपको हम बता दें कि चित्रदुर्ग में एक मकान में जब छापा पड़ा तो बाथरूम में एक सीक्रेट चैम्बर का पता चला। इस सीक्रेट चैम्बर में 5 करोड़ 70 लाख रुपए के नए नोट और 90 लाख के पुराने नोट बरामद किए गए थे। इस कैश के अलावा 32 किलो सोने के बिस्कुट और गहने भी इस सीक्रेट चैम्बर से मिले थे। प्रशांत देव हमें और अपडेट देंगे। प्रशांत, इस खबर से जुड़ी और क्या जानकारी आपके पास है? कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सीबीआई रिमांड पर भी जो मुख्य आरोपी है उसे भेज दिया गया है 6 दिन के लिए। देखिए, उससे पूछताछ के आधार पर ही सीबीआई ने यह कार्रवाई की है और बैंगलोर में सीनियर आरबीआई के एक सीनियर असिस्टेंट है, उनको गिरफ्तार किया। उनके साथ 2 और लोग हैं जो बैंक कर्मचारी बताए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल में सबसे बड़ी बात जो अब ये निकल के आ रही है कि पुराने नोटों की जगह नए नोट मार्केट में बहुत ज्यादा आ गए हैं गैर कानूनी तरीके से। तो इसकी जांच पड़ताल बहुत जोर शोर से तमाम एजेंसियां इसमें झोंक दी गई हैं इसकी पड़ताल लगाने के लिए कि नई करेंसी जो 2000 रुपए एक आम आदमी को सुबह से शाम तक लाइन में लगने पे नहीं मिल पा रहे हैं, ये करोड़ों रुपए जो है 2000 के नए नोट जो है बक्सों में बंद कैसे हो जा रहे हैं, लगातार छापे पड़ रहे हैं, ये कैसे मिल रहे हैं। तो जरूर इसमें बैंक की बिना मिली भगत के नहीं हो सकती, इसीलिए एक तरीके का एक मल्टी एजेंसी प्रोब शुरू की गई है इस बात की पड़ताल लगाने के लिए कि कहां से ये पैसे निकल के जा रहे हैं। 4 बैंक कर्मियों को भी हिरासत में लिया गया है। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर आप बनाए रखें, अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। पूछताछ चल रही है और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर ये नेक्सस कितना बड़ा है। कर्नाटक में प्रवर्तन निदेशालय ने 93 लाख के नए नोटों के साथ साथ 7 बिचौलियों को भी गिरफ्तार किया है। ईडी के अधिकारी पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि पकड़े गए ये लोग पुराने नोट को नए नोट में बदलते थे और ईडी के अधिकारी इन लोगों के पास ग्राहक बनकर गए थे, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अब ईडी के अधिकारी इनसे पूछताछ कर रहे हैं और ये पता लगाने की जुगत में हैं कि इनके पास इतनी मात्रा में आखिर नए नोट कहां से आए। और अगली बड़ी खबर हम आपको माया नगरी मुंबई की दे दें। मुंबई बेवरली पार्क के पास पुलिस ने 23,70,000 रुपए के नए नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं उल्लासनगर से भी 9,76,000 के नोट बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों के नाम हंसराज राठौड़ और रमेश गोहिल बताया जा रहा है। पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश में है कि इनके पास इतना पैसा आखिर कहां से आया। इस बारे में आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। हालांकि अभी तक की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने ये नहीं बताया है कि उनके पास इतना कैश आया कहां से है। तो रोज आए दिन लगातार कहीं ना कहीं से गिरफ्तारी लोगों की हो रही है इस काले धन को लेकर। काले धन के कुबेरों पर शिकंजा कसने के लिए मोदी सरकार ने एक नया प्लान तैयार किया है। अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और आईबी नोटों के नटवर लालों का पर्दाफाश करेंगी। अब काले धन के मामलों की जांच में सीबीआई और आईबी की भी मदद ली जाएगी। आयकर विभाग और सीबीडीटी अब तक सामने आए सभी मामले सीबीआई से साझा करेंगे। आईबी काले धन के कुबेरों के बारे में खुफिया सूचना मुहैया करवाएगी और इस सूचना के आधार पर इनकम टैक्स और सीबीआई कार्रवाई करेगी। कहीं काले धन की अलमारी, कहीं बाथरूम में ब्लैक तहखाना, कहीं ब्लैक मनी का बेड, तो कहीं बैंक में नोटों का ब्लैक गेम। नोटबंदी के बाद ये नया पाप है। नोटों के नटवर लालों का जाल पूरे देश में फैला हुआ है। काले धन के कुबेर अपनी काली कमाई को सफेद करने में जुटे हैं। शहर शहर पुलिस और आयकर विभाग के छापे पड़ रहे हैं, जिसमें ब्लैक मनी के सीक्रेट चैम्बर का खुलासा हो रहा है।
नोटबंदी के बाद से अब तक 242 करोड़ की नई करेंसी पकड़ी जा चुकी है, लेकिन देश में अभी भी बड़ी तादाद में काली कमाई के कारोबारी छिपे बैठे हैं। अब भी काले धन के तमाम तहखाने लोगों की नजरों से दूर हैं, लेकिन अब इनकी खैर नहीं, क्योंकि अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई नोटों के नटवर लालों का पर्दाफाश करेगी। बिल्कुल सही सुना आपने। अब तक काले धन के कुबेरों के खिलाफ पुलिस, आयकर विभाग, सीबीडीटी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब काले धन को सामने लाने के लिए जो छापे मारे जा रहे हैं, इन केसों में अब सीबीआई की भी मदद ली जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई नोटबंदी के बाद हुई गड़बड़ियों की जांच करेगी। 8 नवंबर के बाद से पकड़े गए सभी नोटों के मामले में सीबीआई तफ्तीश करेगी। इतना ही नहीं, बैंकों में हुई गड़बड़ियों की जांच भी सीबीआई के हवाले कर दी गई है। आयकर विभाग और सीबीडीटी अब तक सामने आए सभी मामले सीबीआई से शेयर करेंगे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन मामलों की जांच करेगी। देश के कोने कोने में बड़े पैमाने पर नोटों का जखीरा जब्त हो रहा है। एक से बढ़कर एक काली कमाई के कुबेर भी गिरफ्त में आ रहे हैं। अब इसका दायरा काफी बढ़ गया है। यही वजह है कि अब ब्लैक मनी के बादशाहों की जांच सीबीआई करेगी। नोटों के नटवर लालों पर शिकंजा कसने के लिए सीबीआई ने एक टास्क फोर्स बनाई है। अरुण शर्मा को इस टास्क फोर्स का चीफ बनाया गया है। अरुण शर्मा गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर हैं। इतना ही नहीं, काले धन के खिलाफ इस ऑपरेशन में आईबी भी सहयोग करेगी। हालांकि आईबी ब्लैक मनी के तहखानों पर छापे नहीं मारेगी, क्योंकि उसके पास ऐसा अधिकार नहीं है। बताया जाता है कि आईबी काले धन के कुबेरों के बारे में खुफिया सूचना मुहैया करवाएगी। इस सूचना के आधार पर इनकम टैक्स और सीबीआई कार्रवाई करेगी। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ब्लैक मनी की जांच में सीबीआई और आईबी की मदद क्यों ली जा रही है। दरअसल देश में अवैध दौलत रखने वाले बादशाहों की बड़ी पलटन है। बड़े पैमाने पर काले धन का खुलासा हो रहा है। हर मामले की बारीकी से जांच हो सके, इसके लिए आयकर विभाग और सीबीडीटी के पास पर्याप्त तादाद में मैन पावर नहीं है। इसलिए सीबीआई और आईबी की मदद ली जा रही है, क्योंकि इन दोनों एजेंसियों के पास अधिकारी और कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है। साफ है कि अब काले धन के कुबेरों का बचना नामुमकिन है। बस चंद दिनों की बात है, नोटों के नटवर लाल सलाखों के पीछे पहुंचने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की मुहिम को जिस किसी ने पंक्चर करने की कोशिश की, काले धन को सफेद करने में मदद की, उसे सरकार किसी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। जारी हुई नई करेंसी का सीरीज नंबर पहले ही रिजर्व बैंक और करेंसी चेस्ट ने नोट कर लिया है, जिससे जांच एजेंसियां जब्त किए गए नए नोटों के सीरीज नंबर के आधार पर आसानी से पता कर लेंगी कि गुलाबी नोटों की गड्डियां बैंक की किस ब्रांच से नियम कायदों को ताक पर रखकर निकाली गई हैं। इस खेल में बैंक का कौन कौन सा कर्मचारी शामिल था, सारी चीजें साफ हो जाएंगी। जिस गुलाबी नए नोट के लिए देश का आम आदमी तरस रहा है, रोजाना एटीएम और बैंक की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन खाली हाथ वापस लौट रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि काले धन के कुबेरों के पास कैसे पहुंची नए नोट की गड्डियां। क्या बैंक कर्मचारियों की मदद से नए नोटों की गड्डियों का जुगाड़ किया गया? क्या नोटबंदी के मुजरिम जांच एजेंसियों की नजरों से बच पाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि नोटबंदी के मुजरिमों को पकड़ने के लिए तकनीक की मदद ली जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि कोई बचने वाला नहीं है। इस नोट में पैसे कहाँ का पूरा ट्रैक मिलता है। और इसलिए 2 महीने 4 महीने के बाद भी ये सारे के सारे कानून के शिकंजे में आकर के रहेंगे। सरकार ने पहले से ही 2000 और 500 रुपए के नए नोटों में ऐसा हिसाब लगाया है कि एक एक नोट किसके पास गया, उसका पूरा हिसाब है। नए नोटों की जब्त की गई गड्डियों से ही जांच एजेंसी हर उस कड़ी तक पहुंचेगी जो काले धन को सफेद करने के खेल में शामिल है।
तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग होती है, एक एक करेंसी का पैड की रिकॉर्डिंग होती है कि कहां से कहां मूव हो रहा है और कहां से कहां मूव हुआ और कौन सी ब्रांच तक मूव हुआ और कौन सी ब्रांच ने किसको क्या रिलीज किया। जिस ब्रांच में गया है अगर वो एक ही नंबर की सीरीज चल रही है तो वो ट्रैप हो जाएगी कि भी एक ही नंबर की सीरीज आ गई है। तो वो तो ये कहना कि जी वो पकड़ा नहीं जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे। और इसी के साथ